श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, वर्ष में एक बार योगिनी एकादशी आती है। इस बार योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। योगिनी एकादशी के संबंध में कहा जाता है कि यदि धातुगत कोई समस्या हमें हमारे शरीर में है, रक्त से संबंधित कोई दोष है, मांस मज्जा से संबंधित कोई दोष है, या और जो धातुएं हमारे शरीर की हैं उनसे संबंधित यदि हमें कोई समस्या है, तो केवल योगिनी एकादशी का व्रत रख लेने भर से यदि विधि विधान पूर्वक हम व्रत करते हैं, धातुगत समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, योगिनी एकादशी के संबंध में पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है। योगिनी एकादशी धातुगत समस्याओं से तो हमें मुक्ति दिला ही देती है, इसके अतिरिक्त भी यह भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करने का विशेष तिथि है। जैसे अनजाने में यदि हमसे कभी कोई पाप हो गया, यह उसके प्रायश्चित का भी दिवस है। यदि हम योगिनी एकादशी में व्रत करते हुए भगवान विष्णु का मंत्र जाप करते हैं, तो पद्म पुराण या और भी कई ग्रंथों में योगिनी एकादशी के संबंध में कहा है कि पापों से मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के संबंध में बताया था, और धर्मराज युधिष्ठिर योगिनी एकादशी का व्रत निरंतर प्रत्येक वर्ष करते थे। उसी कारण से महाभारत के बाद धर्मराज युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग को उपलब्ध हुए थे। यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले जो साधक हैं, वह मृत्यु के बाद परम लोक को उपलब्ध हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उस शिव सागर में गोते लगा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष मिल जाता है। आदरणीय मित्रों, योगिनी एकादशी के संबंध में एक कहानी भी पद्म पुराण में आपको पढ़ने, सुनने, जानने को मिलती है। वह कहानी भी योगिनी एकादशी के संबंध में जो मान्यता है, उस मान्यता को प्रगाढ़ करती है। कहानी इस प्रकार है। कुबेर की नगरी अलकापुरी में एक हेमा माली नामक यक्ष माली निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। दोनों पति पत्नी कुबेर की सेवा में समर्पित थे। प्रतिदिन ब्रह्म कमल हेमा माली राजा कुबेर को लाके देता। राजा कुबेर उस ब्रह्म कमल को भगवान शिव की पूजा प्रार्थना में समर्पित करते हैं। एक दिन हेमा माली और उसकी पत्नी विशालाक्षी ब्रह्म कमल को लेने गए, और वहां वह पति पत्नी एक दूसरे में खो गए। भूल गए कि हमें ब्रह्म कमल राजा कुबेर को ले जाके देना था। विलंब हो गया, पूजा प्रार्थना में बहुत विलंब हो गया। कुबेर प्रतीक्षारत रहे। समय निकल गया पूजा प्रार्थना का। बिना ब्रह्म कमल के ही उस दिन राजा कुबेर ने भगवान शिव की पूजा प्रार्थना की, और
क्रोधित होकर हेमा माली को श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग लोक में रहने के योग्य नहीं हो। तुमने भगवान की पूजा प्रार्थना में विघन डाला है, इसलिए तुम्हें मैं भूलोक पे भेजता हूं। और जिस सौंदर्य बोध के कारण आप अपनी पत्नी में खो गए और ब्रह्म कमल जो भगवान शिव को समर्पित किया जाना था उसको भूल गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वर्ग से भूलोक गिर जाओ और कोढ़ी बन के जियो। इस प्रकार से हेमा माली यक्ष को राजा कुबेर ने श्राप दे दिया और वह स्वर्ग से नीचे भूलोक पर आ गिरे। शरीर उनका कोढ़ से भर गया, कोई उनको अपने पास बिठाए ना, कोई उनके पास आए ना। बहुत पीड़ित हुए, परेशान हुए। उसके उपरांत भी हेमा माली यक्ष अपने चूंकि कर्तव्य को निभा ना पाया था, उसके प्रायश्चित में जी रहे थे। उनको उनके शरीर में जो कोढ़ हो गया था उसकी उतनी फिक्र नहीं थी जितनी फिक्र उनको, जितना दुख उनको इस बात का था कि मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैंने भगवान की पूजा प्रार्थना में व्यवधान डाला, मैं अपने कर्तव्य का सही प्रकार से पालन ना कर पाया, जिसका परिणाम मैं कोढ़ के रूप में भी भुगत रहा हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा भले मुझे कोढ़ हो जाए, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। यह गलती मेरे से कैसे हो गई, उस दिन मैं कैसे वह ब्रह्म कमल समय पर नहीं ला पाया, यह भूल मैंने क्यों की, कैसे मैं अपनी पत्नी में इतना लिप्त हो गया कि मैं भगवान की पूजा प्रार्थना में बाधा बन गया। इस पश्चाताप से भी वह निरंतर भरे रहे और पृथ्वी पर इधर पहाड़ पत्थर सब घूमते रहे। जब वह भटक रहे थे तब एक दिन वह भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय ऋषि ने जब उनकी वह अवस्था देखी तो पूछा, यह अवस्था आपकी कैसे हुई? हेमा माली ने विस्तार से वृतांत बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखो, गलती तो तुमने की थी, परंतु तुम पश्चाताप से भरे हो उसी दिन से, और तुम्हें अपने शरीर में पीड़ा की भी परवाह नहीं है। अभी भी तुम अपनी भूल को स्वीकार करते हो, पश्चाताप से भरे हो, भगवान की पूजा प्रार्थना में व्यवधान डाला है, इसका तुम्हें पश्चाताप है। इसलिए मैं एक उपाय आपको बता देता हूं, और वह उपाय यह है, योगिनी एकादशी की तिथि आने वाली है। आप योगिनी एकादशी तिथि का व्रत रखें, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करें, अन्न इत्यादि का त्याग करें, विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करें तो आपका यह कोढ़ समाप्त हो सकता है और आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। वापस से आप स्वर्ग के वासी बन सकते हैं और आपका परिवार, आपकी पत्नी विशालाक्षी भी आपको वापस से मिल सकती है। तब हेमा माली ने विधि विधान के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया और वह सभी पाप से मुक्त हो गया, श्राप से भी मुक्त हो गया। वापस से उसका शरीर वैसा ही देदीप्यमान सौंदर्य से भरपूर बन गया और स्वर्ग में कुबेर ने उसको वापस स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी भी उसको मिल गई। फिर से वह राजा कुबेर के सेवा में समर्पित हो गया और अपने परिवार के साथ सुखते रहने लगा।
आदरणीय मित्रों, ऐसी कथा पद्म पुराण में पढ़ने को जानने को मिलती है, जो इस एकादशी की शक्ति को इस कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और अधिक बल देती है। मार्कंडेय ऋषि ने हेमा मालिनी को जो विधि विधान बताया था, वही विधि विधान मैं आपको बताता हूं। यदि हमें भी किसी प्रकार की धातुगत समस्या है, हमारी अस्थियों में, मांसपेशियों में, रक्त से संबंधित धातुगत समस्या यदि कोई हमारे शरीर में हमें है, हमारी अस्थियों में, हमारी मांस में, मज्जा में, त्वचा में, रक्त में कोई विषाक्तता है, तो योगिनी एकादशी व्रत विधि विधान से करने से वह समस्या ठीक हो सकती है। करना क्या है, आपने आज 9 जुलाई को ही संध्या में तैयारी कर लेनी है एकादशी के व्रत की। 9 जुलाई में आपने संध्या में वैसा भोजन ग्रहण करना है जो हल्का फुल्का हो, भारी ना हो। यानी कि जब सुबह सूर्योदय के समय आप निद्रा से जगे, आपके उदर में रात का खाया हुआ जरा भी अन्न शेष ना बचे, सारा अन्न सही प्रकार से डाइजेस्ट हो चुका हो और मल के रूप में शरीर से विसर्जित हो चुका हो। इसके लिए सबसे पहले हमें एक दिन पहले ही संध्या को सुपाच्य भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, पहली बात। फिर अगले दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूरा दिन उस भाव से जिए, चूंकि केवल अन्न का त्याग व्रत करना, व्रत यानी कि अन्न का त्याग करने भर से ही एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता। फल प्राप्त तब होता है जब हम अपने मन की भी शुद्धि करें, विचारों की भी शुद्धि करें और अपने मन को भगवत भजन में लगाएं। व्रत के साथ साथ, व्रत केवल भोजन का ही नहीं, अन्न का ही नहीं, विचारों का भी। तो सुबह से ही आप भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप करें। मैंने पीछे इस चैनल पर भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र कई बार आपको बताए हैं। भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप करें पूरा दिन। भगवान विष्णु का मंदिर यदि आपके नियरेस्ट कहीं है, तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करें। यदि भगवान विष्णु का मंदिर कहीं नियरेस्ट नहीं है, तो अपने घर में ही घी का दीपक जला के भगवान विष्णु की मूर्ति पर यह सारी चीजें समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें या भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। जितना अधिक से अधिक आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, उतना ही अच्छा। पूरा दिन भक्ति भाव में बने रहें। इधर उधर की सारी चीजों को आज के दिन बिल्कुल तिलांजलि दे दें। जो कार्य आपने करने हैं या कोई जवाबदेही आपके ऊपर है, उसका दायित्व आप पहले ही किसी और को सौंप दें, परिवार के किसी सदस्य को, ताकि आपको बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, मानसिक रूप से कोई सोच विचार आपको वैसा ना करना पड़े। गरीबों को दान जो भी संभव है देने का प्रयास करें। किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करें। गौओं को भोजन इत्यादि खिलाएं। गाय को आटे की लोई तैयार करके उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ प्रत्येक लोई में डाल के गाय को खिलाने का प्रयास करें। अपने घर के दरवाजे के बाहर कोई ऐसा
बड़ा बर्तन रख दें पानी से भर के, जो आता जाता कोई जानवर उसमें पानी पी सके। अधिक से अधिक संभव हो अन्न का 100% परित्याग कर दें। जलाहार फलाहार अगर अनिवार्य है तो केवल जल का सेवन करें या थोड़ा बहुत फल का सेवन करें। अतिरिक्त और कुछ भी खाने का प्रयास ना करें। जल ग्रहण कर सकते हैं, दुग्ध का पान कर सकते हैं, बहुत अनिवार्य हो तो कोई भी फल का सेवन कर सकते हैं। अन्न किसी भी रूप में या कोई ड्राई फ्रूट किसी भी कीमत पर आपको ग्रहण नहीं करना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि अन्न का त्याग कर देते हैं, ड्राई फ्रूट मुट्ठी भर भर के खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो भोजन प्रतिदिन लेते थे उससे भी ज्यादा हार्ड भोजन एक प्रकार से ग्रहण कर लिया। कुल मिला के जो आपके शरीर की ऊर्जा प्रभु स्मरण में लगनी थी वह वापस से भोजन डाइजेस्ट करने में ही लग गई। अब यदि आप अतिरिक्त मात्रा में ड्राई फ्रूट का सेवन करेंगे तो ड्राई फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पहले से जो स्टोर ऊर्जा है वह चाहिए। वही ऊर्जा आपने भगवान के स्मरण में लगानी है, वही ऊर्जा उन ड्राई फ्रूट को डाइजेस्ट करने में लग गई। आपका व्रत खंडित हो गया, आपको कोई लाभ ना मिला। तो इस बात का ध्यान रखें कि अनिवार्य रूप से यदि काम चल सके तो केवल जलाहार फलाहार ही लें, वह भी कम मात्रा में, वह भी पेट भर के नहीं। पूरा दिन आपने जलाहार फलाहार पे ही रहना है। रात्रि में यदि संभव हो भजन कीर्तन इत्यादि में या तो आप कहीं सम्मिलित हो या अपने घर में ही छोटा मोटा कोई आयोजन रख लें परिवार वालों के साथ ही। अधिक से अधिक समय भगवत भजन में ही बिताएं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई शुक्रवार को प्रातः 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जुलाई प्रातः 5:22 पर। परंतु जो परणा है यानी कि जो एकादशी का व्रत आपका समाप्त करने का समय आएगा, व्रत जो आपका पूरा होगा जिसको पालन कहते हैं, आपका व्रत पूरा होता है 1:50 से 4:36 के बीच में। 1:50 से 4:36 के बीच में आप अपने एकादशी के व्रत को पालन कर सकते हैं। इस व्रत का यही इसका विधान है। ध्यान बस इतना ही रखना है। बहुत से भाई बहन प्रत्येक एकादशी का ही व्रत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस एकादशी के भी व्रत को रखना है। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए आप 9 तारीख की रात्रि से ही तैयारी करना शुरू कर दें। ऐसा ना करें कि 9 तारीख में रात में भरपेट खा लिया और 10 तारीख में जब एकादशी का व्रत शुरू होता है सुबह सूर्योदय से, फिर सारा दिन आप ढकारे ले रहे हैं कल के खाए हुए भोजन की, तब आपका एकादशी का व्रत करने का कोई माने मतलब नहीं है। आप करें ना करें उसका कोई एक रत्ती भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि योगिनी एकादशी का व्रत करके आपने उपरोक्त वह लाभ लेने हैं जो मैंने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य केवल योगिनी एकादशी को यदि विधि विधान से हम व्रत करें तो पुण्य मिलता है। ध्यान इतना ही रखना है, 9 तारीख की रात्रि में आपने इतना हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना है कि 10 तारीख की सुबह में सूर्योदय से पहले आप जब बिस्तर छोड़े तो पूरी तरह आप मल त्याग कर पाए और आपके उदर में एक रत्ती भी अन्न वैसा ना बचे जो अनपच की स्थिति में हो, जो डाइजेस्ट ना हुआ हो। इतना हल्का भोजन करें, पूरा उदर आपका खाली हो जाना चाहिए 10 तारीख की मॉर्निंग में। फिर आप सभी चीजों से निर्वर्त होकर स्नान इत्यादि करके व्रत को विधि विधान पूर्वक शुरू करें।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।